वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरी भतीजी की सगाई है तो हम वहाँ जा रहे हैं और रात को ना नींद पूरी नहीं हुई। देखिए आंखें इतनी सूज रही है, पता नहीं रात को नींद कभी आ जाती कभी नहीं आती, पता नहीं चलता। तो ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत तेज़ नींद आ रही है और लेटती हूँ तो नींद नहीं आती। और ये बाइक ज़रूर आवाज़ करेगी जब मैं बात करती हूँ, और इसलिए यहाँ से आँखें भी कितनी सूज रही हैं। तो मैं नहा तो ली हूँ, अब रेडी होती हूँ और अनुषा भी रेडी हो रही है, फिर आपसे रेडी होगा, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा खजाना, इसमें क्या क्या है और इसमें ही रखती हूँ मैं अपना सारा सामान। ये बस थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, वैसे मेकअप में करती नहीं हूँ ज़्यादा क्या, थोड़ा भी नहीं करती घर में। तो जब कहीं जाती हूँ मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और ये इतना सारा सामान आप सोच रहे होंगे कि जब रेडी होती नहीं हो तो इतना सारा सामान की क्या ज़रूरत है। ये मेरी बेबो को बहुत शौक है, कुछ ना कुछ मंगा के देखती है, वो जो भी कुछ देखती है नया वही मंगा के रख लेती है। तो चलिए पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए इतना सामान फैला कर तो ऐसे बैठी हूँ और लगा कुछ नहीं है अभी। मन भी नहीं करता लगाने का। बस एक बार थोड़ा भी जो भांजी की शादी हुई थी तो थोड़ा अच्छे से रेडी हो गई थी, ऐसा लगता है मुझे। और सब पता नहीं क्यों मेकअप करना। ये देखिए, और बेबो भी बस हो गई है, तो चलिए लगा ही लेती हूँ। बहुत टाइम लग गया है ना। ये रिजवाना है, इसी से मैं कराती हूँ हेयर स्टाइल है ना रिजवाना, अच्छा बनाती हूँ। और इतने लेट हो गए बस जाने के लिए। और ये रही अनुषा तो रेडी हो रही है अभी। इनका तैयार अभी तक हुई नहीं है, हाँ, काफी टाइम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हमें तो खाना भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। खाना खत्म हो जाएगा इतने हम पहुँचेंगे। हाँ बेबो कुछ कहना चाहती हूँ? खाना मिल जाए बस बस खाना मिल जाए, अब तो यही है बेबो, ये बोल रहा तू बस खाना मिल जाए, अब पहुंचे बस तभी चालू हो। बस वो तो अभी बोल रही है भूख लग रही है, मैं वही खाएगी जाकर। बोल रही है भूख लग रही है। हाँ बस ये और बचे हैं दो बार क्या ना। ये रहे, मैं दिखाती हूँ। तो रेडी हो गए हम और अब निकल रहे हैं। और इतना ज़्यादा लेट हो गया, रास्ते में ट्रैफिक ना मिल जाए और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और इनको भी छोड़ना है रास्ते में तो फिर चलते हैं बस। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आज मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, धूप इतनी तेज़। तो इतना प्यारा मौसम होता रोज, इंजल ना निकल जा रिजवाना। तो चलो चलते हैं फिर। हम निकल गए हैं और ये रिजवाना जिन्हें छोड़ना है, ये हस्बैंड और बेबो। बस लेट बहुत ज़्यादा हो गए, बस पहुंच जाए टाइम से। गाड़ी में एकदम हो जाएगा। इतना खिलसा रखा है ना आज इन्होंने मुझे। कभी कोई टाइम पे काम नहीं कर सकते। तुमसे कह रही, तुमसे अब बताओ क्या कह रहा था। हाँ तुम ही यहीं पर हो। अच्छा, जब भी जल्दी होती ना, जब भी मुझे इतना लेट करा देते। मूड भी इतना खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा हो रहा। कूल नहीं होंगे अभी, अगर थोड़ी देर और मुझे लेट हो गया तो। अभी तो जाम मिलेगा। वो लोकेशन डाली जरा। जाम भी मिलेगा और क्या डालिए बेटा, मदन हीर जाम दिखा रहा। तो यहाँ पर रिजवाना को कुछ काम था तो हमने रिजवाना को रास्ते में उतार दिया था। और ये देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, और जितना मैं सोच रही हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ उतना ही मैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे और सबसे पहले हमने किया नाश्ता। और ये देखिए मेरी भाभी भी आ गई थी, और ये फरीन, ये मेरे जीजा जी। और भाभी ना चांदपुर से आ गई थी और मैं दिल्ली में नहीं पहुँची। और ये मेरे भाई हैं जो बोल रहे थे कि तन्नू को छोड़कर आ जाते हैं, हमेशा लेट करती है, तुम आ जाते। तो बस यहाँ पर ये ऐसी हंसी मजाक चल रही थी। फिर हमने अच्छे से नाश्ता किया। और ये मेरी भांजी है। चलिए अभी आगे जाकर आपको सबसे मिलाती हूँ। ये मेरा भांजा है, शादी की। जो मैं सब मांग रही हूँ मुझे कुछ नहीं लाके। ऑरेंज वाली हाँ लेके चाहिए मुझे, वाइट वाली। ना चलो मंगवा दो, यहाँ तो है नहीं। कोई और चीज़ लो ना, वही लेती हूँ। कोई बात नहीं रहती। और ये मेरा भाई इतना लंबा है कि निकले जा रहा है। नहीं, लंबा पकड़ लो।
और ये रही मेरी भतीजी जिसकी सगाई में हम आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो आगे जाने का मतलब मुझे रास्ता सा नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तब जाकर इससे मिलूंगी और आप सबको भी मिलाऊंगी। और देखिए माशाल्लाह लड़का भी ना बहुत सुंदर है। ब्लॉग बन रहा है क्या? भाभी, हाँ भाभी, ये भाभी, ये भांजी और ये भतीजी। देख देख के और ये खाला, बता और रही ये हूँ। हमारी खाला है। और मैं खाला, सबसे प्यारी वाली खाला। सबसे प्यारी लाइक मी। कैसी हूँ मैं, सही बताओ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। देखो कितनी प्यारी हूँ मैं। भाभी भी आ गई। ये मेरी बहन है, जहाँ पे शॉपिंग पे जाती है लेट ही होती है। इतनी ज्यादा लेट हो गई सच में। ये रही, ये भी मेरी भांजी, अभी अभी शादी हुई, नई नवेली दुल्हन नहीं है। सही करवा दो। सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और ये मेरी सबसे अच्छी फेवरेट वाली खाना है। देखो मेरी सब कितनी तारीफ कर रहा है। और क्या, बहुत एकदम फेवरेट है मेरी सबसे ज़्यादा। फिर थोड़ी भीड़ कम हुई तब मैं गई अपनी भतीजी के पास और माशाल्लाह देखिए जोड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है, वो इतनी ना गुड़िया सी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने दोनों को मुबारकबाद दी और बहुत ही हमारे स्पेशल आ रखे सारे बुला रहे, फोन कर एक बार आप। इग्नोर मारती है ये तो हमेशा मेरी वीडियो में। अब दे बाद में देखिए पता था कि मेरी फोन तो ये हमेशा ऐसे मारती है। ये लड़की थोड़ी ठीक है। और भाभी तो बस अब हम जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी हो रही है ना मुझे? ज़्यादा खाया इसलिए गर्मी लग रही, मुझे नहीं लग रही। मैंने कॉफ़ी पी है खाने के बाद इसलिए। और भाभी खाना कैसा था? बढ़िया। और गर्मी कितनी है? बहुत ज़्यादा। और कभी से तो उठे ही नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा खा लिया है इसने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उठती इसलिए नहीं। सब उठ गए, देखो टाइम लगता है, सब खड़े हो गए सब। नहीं नहीं, बस वैसा नहीं होता, कैमरा घुमा दो। मेरी खाला नहीं उठती है टाइम से। कौन खड़ा है इस टाइम आप बताओ? ऐसे खड़े होते हैं। अभी भी मैं बैठी हूँ। नहीं, अब ऐसे खड़े होते हैं। और फिर हम वहाँ से बाजी के घर आ गए थे और यहाँ पर भाभी और भैया का जाने का टाइम हो रहा था क्योंकि उनको रुकना नहीं था और हम इतना कह रहे थे थोड़ी देर और रुक जाओ बस। उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि नहीं बस जाना है, लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी फैमिली हमारी बैठी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ और हमने बहुत सारी बातें की। हमारी भाभी जा रही हैं, हमें ना बाहर तक छोड़ना है, फिर मैं भी जाऊंगी अपने घर। और ये इफ्रा कब आएगी? इफ्रा 7 तारीख को। और ये रही हमारी सारी फैमिली। हम सब भाभी को छोड़ना है। अब ये जाएंगी फिर मैं जाऊंगी। कैसी हालत हो गई है। भाभी भाभी बाय। चलो चलो अल्लाह हाफिज़। और भाभी तो चली गई थी। भाभी के जाने के बाद बस मुझे भी जाना था। फिर मैंने सोचा जब आई हुई तो बेबो का हेयर कट ही करा देती हूँ। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मम्मी हेयर कट करा दो, तो मैंने सोचा बाजी के घर आई हुई हूँ तो चलो बाजी लेकर चलेगी। तो बाजी लेकर आ गई थी फिर हेयर कट कराने के लिए। तो यहाँ पर अनुषा बिल्कुल रेडी थी बैठने के लिए अपनी हॉट सीट पर और वो कराना तो मुझे भी हेयर कट था मगर मैंने ना रिक्स नहीं लिया। मुझे लगा कि पता नहीं कैसे करेंगे, तो पहले मैंने बेबो को ही बिठा दिया कि पहले तुम ही करा लो। और उसका हेयर कट होना स्टार्ट हो गया था और वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, मुझे लग रहा था अगर थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे हो गया ना फिर इसकी हालत क्या होगी। मगर माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा हेयर कट हुआ था उसका। और कही थी मम्मी जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है।
जब अनुषा का हो गया ना तो मेरी जान में जान आई कि चलो शुक्र है इसका अच्छा हो गया है, तो फिर मैं भी करा लेती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना वैभव। और यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी और ये देखिए ये भैया हमारे ही गांव के हैं, तो बहुत बातें कराते कह रहे थे व्लॉग में मैं आना चाहिए और सबसे कहते ना मुझसे हेयर कट कराएं, मगर ये उनकी वॉइस मैंने काट दी क्योंकि पीछे म्यूजिक बज रहा था तो मेरे व्लॉग में ना फिर कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने ना उनकी आवाज़ कट कर दी है। और कह रहे थे देखो सोने की कैंची से काट रहा हूँ बाल, और बहुत ही अच्छा नेचर था भैया का। और यहाँ पर मेरी भी कटिंग स्टार्ट हो गई थी और मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी होगी अल्लाह अल्लाह करके, और जब हुई ना ये देखिए कितना प्यारा कट हुआ है, बहुत प्यारा सा, और जैसा मुझे चाहिए था मतलब ऐसे ही हुआ है। और आप बताना कमेंट करके ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। और ये देखिए बेबो और मैं तो दोनों का हो गया था, और मूड इसलिए दोनों का खराब नहीं है क्योंकि दोनों की पसंद का हुआ था, वरना ये लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा। और हमारे बाद फिर फरीन भी बैठ गई, मगर फरीन का थोड़ा सा ना मूड ऐसी हो रहा था, उसका मन नहीं था हेयर कट कराने का, और मगर उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। और ये देखिए थोड़ा सा उसका मूड खराब था, बाजी करा रही थी उसका कि चलो करा लो, कोई नहीं, उसका मन नहीं था अभी कराने का कि बाद में कराऊंगी, मगर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी हेयर कट होने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा था उसका। तो चलिए हम सबका काम हो चुका था, अब हम सब घर चलते हैं। और यहाँ पर अनुषा को कैंडी मिली थी और मुझे घर भी जाना है, तो चलिए बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहे थे हम। और ये है मेरा प्यारा प्यारा सा भतीजा, अस्सलाम वालेकुम। ये यहीं रुक गया है हमारे पास, और नहीं गिरेगा नहीं। और ये देखिए ये आत्महत्या करने वाला है बार बार आके जाया जा रहा है। और बस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।